हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरा भरा कबाब की रेसिपी। अगर बच्चे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं तो आप इसी तरह हरी सब्जी का कबाब बनाकर बच्चों को खिला सकते हो। बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और बिना फ्राई किए कबाब कैसे स्टोर कर सकते हो वो भी मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करें। गैस स्टोव ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखा है। 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया, हाफ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून हींग ऐसा पोटैटो। जीरा थोड़ा फ्राई होने देते। 1 टीस्पून बारीक काटी हुई लहसुन गार्लिक फाइनली चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून अदरक जिंजर। 30 सेकेंड फ्राई करना है हमें अदरक जिंजर और हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च, ग्रीन चिली, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एक कप बारीक कटी हुई ग्रीन बीन्स, हाफ कप हरी शिमला मिर्च, ग्रीन बेल पेपर। सब्जी बारीक काट करना है। हाफ कप हरी मटर, ग्रीन पीस, फ्रोजन ग्रीन पीस है। एक मिनट फ्राई करना है वेजिटेबल्स हमें। हाफ टी स्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर ऑप्शनल है। इधर मैंने एक गट्टी और एक बंच पालक लिया है, स्पिनच, और रफली चॉप किया है। और स्पिनच मैंने डंठल का साथ यानी कि स्टेम का साथ ही लिया है। पालक से पानी रिलीज होता है, इसलिए अभी हमें नमक नहीं डालना। सब अच्छा से मिक्स करना है। पालक से पानी रिलीज होगा तो वेजिटेबल्स भी हमारा बॉईल हो जाएगा अच्छा से। अभी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 मिनट पकाना है। लीड रख देते हैं। ये देखिए पालक से जो पानी रिलीज हुआ है, इसी पानी में से वेजिटेबल्स अच्छा से बॉईल हो गया है। अभी मैं इसमें 1 कप हरा धनिया और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, हाफ लेमन जूस। अभी अच्छा से मिक्स करना है। सब्जी हमारा पक गया है। आप चाहो तो इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हो। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सब्जी एकदम ठंडा हो गया है, मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दिया है। आप चाहो तो मिक्सिंग ग्राइंडर यूज़ कर सकते हो। इधर मैंने हाफ कप ड्राई ग्रीन पीस यानी कि हरी मटर लिया है, ओवरनाइट भिगो के रखा है और प्रेशर कुकर में 4 सीटी देकर मैंने बॉईल किया। इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है, ये ऑप्शनल है। इससे टेस्ट अच्छा आएगा और बाइंडिंग के लिए भी हेल्प होता है। मैं डाल देती हूँ। अभी मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। ये देखिए मैंने कोर्स बनाया, दरदरा सा ग्राइंड किया है। हमें स्मूथ पेस्ट नहीं चाहिए, दरदरा सा ही रखना है। इधर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और पनीर ग्रेट कर लिया है। डाल देते हैं। एक मीडियम साइज का आलू, हमने जो मटर बॉईल किया है प्रेशर कुकर में उसका साथ ही हमने बॉईल किया है और इसे ग्रेट कर लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और ड्राई फेनुग्रीक लीव्स सब क्रश करके डालना है। हाफ टी स्पून अजवाइन और कैरम सीड्स,
1 टीस्पून साबुत जीरा और धनिया कूट लिया है। क्रश्ड कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। चाट मसाला में भी नमक होता है। 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। अभी हमें सब साथ में मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्स सब ज़्यादा ना डालें, फिर कबाब हार्ड हो जाएगा। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिक्स हो गया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और अभी हमें कबाब का शेप देना है। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। ब्रेड क्रम्स कोटिंग करना है। और सेंटर में काजू रखना है, हाफ काजू, ब्रोकन कैशियू नट्स। इसी तरह थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसी तरह बाकी कबाब भी मैं बना लेती हूँ। आज मैं 6 कबाब्स बना रही हूँ, और बाकी जो एक्स्ट्रा कबाब्स है वो मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। इसी तरह एयर टाइट कंटेनर लेके आप फॉइल पेपर रखें, डायरेक्ट कंटेनर में न रखें। जब घर में पार्टी शार्टी हो इसी तरह फ्रीज़र में स्टोर करके रखें, फिर आप फ्राई करके सर्व करें। आप ब्रेड क्रम्ब पे कोटिंग करके भी रख सकते हो, बिना कोटिंग के भी रख सकते हो। जब आप फ्राई करेंगे तब कोटिंग करके फिर फ्राई करें। ये देखिए, इसका ऊपर और एक फॉइल पेपर रखना है हमें, क्योंकि हमें एक का ऊपर एक रखना नहीं है, क्योंकि आप फ्रीज़र में रखेंगे ना, नॉर्मल फ्रिज में नहीं रखना है। जहाँ पर हम आइस जमाते हैं ना, उधर ही रखना है। 3 to 4 वीक्स आप आराम से रख सकते हो, खराब नहीं होता है। उससे ज़्यादा टाइम भी आप स्टोर कर सकते हो। इसका ऊपर फॉइल पेपर रखने का ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एयर टाइट कंटेनर ले, फ्रीज़र में स्टोर करना है। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। हमें थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए, क्योंकि हमें कबाब डीप फ्राई करना है, और फ्लेम मीडियम पे ही रखना है। एक एक करके कबाब डाल देते हैं। अभी साइड में और 2 कबाब भी डाल देते हैं। जितना कबाब मैंने बनाया है आज फ्राई करने के लिए, 6 कबाब एक बैच में फ्राई कर रही हूँ। कबाब मेरा फ्राई हो गया, इसे निकाल लेते हैं। और किचन पेपर टॉवल में ही रखना है, जो एक्सेस ऑयल है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कबाब हमने पहले डाला है इसे हम निकाल लेते हैं। और ये 2 कबाब सेंटर में रख देते हैं, अच्छा से फ्राई हो जाए। ये दोनों भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अभी गैस बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। हरा भरा कबाब टमाटर सॉस का साथ आप सर्व करें। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।